देखिए लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि कोई भी बॉडी जब रोलिंग मोशन परफॉर्म करती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है हाफ एम बी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, जहां एम मास, वी लीनियर स्पीड, के रेडियस ऑफ गायरेशन और आर होता है रेडियस। अब हम ये देखेंगे कि अगर ये बॉडी रिंग हो, डिस्क, सॉलिड सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर या सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर हो, तब उस केस में एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी कितना आएगा। तो देखिए एक बात हम जानते हैं कि रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू I इक्वल टू एम आर स्क्वायर होती है। I इक्वल टू एम आर स्क्वायर। हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को m इंटू के स्क्वायर भी लिख सकते हैं, m इंटू आर स्क्वायर से। m इंटू के स्क्वायर इक्वल टू m इंटू आर स्क्वायर, m से m कैंसिल होता है तो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू 1 आती है। तो रिंग के लिए देखा जाए तो टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन आएगा हाफ एम बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू 1, और ये हो जाएगा आपके पास में 1। देन टोटल एक्सप्रेशन विल बी 2mb square divided by 2 and 2mb square divided by 2 will be mb square. This will be expression for energy. अगर यही डिस्क के लिए होता तो डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू लिखी जाती है सेंटर ऑफ मास के अबाउट mr स्क्वायर बाय 2। नाउ के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए I को लिखा जा सकता है mk स्क्वायर विल बी mr स्क्वायर बाय 2। m से m कैंसिल होता है तो k स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू आपके पास में आता है 1/2। अब इस केस के लिए एनर्जी लिखी जा सकती है, टोटल एनर्जी विल बी गिवन बाय हाफ mv स्क्वायर 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। सो टोटल एनर्जी हाफ mv स्क्वायर 1 प्लस 1/2। नाउ 1 प्लस 1/2 3/2 होता है, 3/2 multiplied by 1/2 mv square. Total expression of energy will become 3/4 mv square. अब हम बात करते हैं कि सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर के लिए कैसे निकाला जाएगा। जहां तक सॉलिड स्फीयर की बात है तो यहां पर हम जानते हैं सॉलिड स्फीयर के लिए सेंटर ऑफ मास या डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr स्क्वायर दिया जाता है। Now 2/5 mr स्क्वायर को mk स्क्वायर इक्वल टू 2/5 mr स्क्वायर, m से m कैंसिल होता है तो k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर की वैल्यू आपको मिलती है 2/5। अब टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन जो होगा दैट विल बिकम हाफ mb स्क्वायर 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। नाउ k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर विल बिकम हाफ mb स्क्वायर 1 plus 2/5 half mb square 7/5। total energy will be given by 7/10 mb square। यह समझने के बाद आप देख सकते हैं सॉलिड स्फीयर के प्लेस पे हॉलो स्फीयर की बात की जाए तो हॉलो स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू 2/3 mr स्क्वायर होता है। अगर इसे m के स्क्वायर से इक्वेट किया जाए तो m से m कैंसिल होगा, k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर की वैल्यू 2/3 होगी। टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन होगा हाफ mv स्क्वायर 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। एक्सप्रेशन ऑफ टोटल एनर्जी विल बी हाफ mv स्क्वायर 1 plus 2/3 and 1 plus 2/3 will be given by half mv square 5/3. So total energy can be written 5/6 mv square. सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर को समझने के बाद अब हम बात करते हैं सॉलिड सिलेंडर और हॉलो सिलेंडर। तो डियर स्टूडेंट, पहले भी मैं कई बार बता चुका हूं कि एक रिंग है मतलब चूड़ी है, चूड़ी है या कड़ा है, इस चूड़ी के ऊपर बहुत सारी चूड़ी इस तरह से लगाते जाइए। बहुत सारी चूड़ी इस तरह से आप जब दबाते जाएंगे तो आपको चूड़ियों का बंडल जो मिलेगा
वो होगा हॉलो सिलेंडर। मतलब अगर रिंग को अरेंज किया, रिंग को इस तरह से अरेंज किया तो हॉलो सिलेंडर मिल रहा है। तो जो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, वही हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो इसे लिखा जा सकता है mr स्क्वायर इक्वल टू mk स्क्वायर। m से m कैंसिल होता है तो आप लिख सकते हैं k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इक्वल टू 1। नाउ k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इक्वल टू 1 अगर लिखा जाए तो टोटल एनर्जी विल बिकम हाफ mv स्क्वायर 1 प्लस 1, जो कि एक बार फिर आपके सामने निकल कर आता है हाफ mv स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, और ये एक्सप्रेशन निकल कर आता है mv स्क्वायर। नाउ सिमिलरली सॉलिड सिलेंडर की बात की जाए तो इस केस के लिए जब बहुत सारे डिस्क को अरेंज कीजिए। अब डिस्क क्या होता है, तो देखिए घर में रोटी बनते हुए सबने देखी होगी, जब एक रोटी रखी जाती है तो डिस्क की तरह लगती है, दूसरी रोटी रखी जाती है उसके ऊपर तो वो डिस्क लगती है, और ऐसे बहुत सारी रोटी की गड्डी बना दी जाए तो ये जो स्ट्रक्चर आपको मिल रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सॉलिड सिलेंडर। नाउ सॉलिड सिलेंडर अगर हमें मिला तो सॉलिड सिलेंडर किसकी मदद से मिला, तो हमें सॉलिड सिलेंडर किसकी मदद से मिला, ये हमें मिला डिस्क को अरेंज करने से। मतलब डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों सेम है। m के स्क्वायर m से हम कैंसिल करते हैं तो हम k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर की वैल्यू 1/2 लिख सकते हैं। अब ये वैल्यू 1/2 लिखने के बाद हम कह सकते हैं टोटल एनर्जी विल बी गिवन बाय हाफ mv स्क्वायर 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। टोटल एनर्जी विल बी हाफ mv स्क्वायर 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इक्वल टू 1/2। टोटल एनर्जी विल बिकम 3/4 mv स्क्वायर। तो इस तरह से हमने रोलिंग मोशन करते हुए डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की टोटल एनर्जी के एक्सप्रेशन को फाइंड किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम मुलाकात करेंगे कि अगर यही रोलिंग मोशन किसी इंक्लाइन प्लेन पे की जाए पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।